हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 69 है, ये देखते हैं। सिपाहियों, कबीला आज़ादीन के वफादार कबीले पर कभी भी हमला कर सकते हैं। गुनकुत, मलिक शाह, मेरे भाइयों, तुम दोनों पहाड़ों की तरफ जाकर निगरानी करो। दुमरुल, ओज, तुम दोनों अपने सिपाहियों के साथ दाखिली रास्तों को महफूज बनाओगे। अब्दुर्रहमान, तुम्हारी जिम्मेदारी औकात की हिफाजत करना है। सिपाहियों, सब जान ले कि हमारा मकसद सुल्तान और कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाना है। अगर किसी ने हमारे कबीले पर हमला करने की कोशिश की तो हम उसे बता देंगे। अब सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपनी आंखें खुली रखें। जा सकते हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आ गया वो। अल्लाह मददगार हो हमारा। अमीर हजरत, ये पेन तो उसको रहना चाहिए जब तक ये मरेगा तब तक। खैरियत तो है हुसामुद्दीन का राजा? आप हमेशा फतेहयाब हो। अभी जल्दी तुम अपनी दुश्मनी मुझसे भुलाकर मेरी कदम बोसी के लिए यहां आन पहुंचे, हैरत है। और तुम अमीर आलम तोगान, 2 साल पहले तक मेरा हुक्म मानना तो दरकिनार, सुल्तान को मेरे खिलाफ भड़काते थे। मोहतरम, हम आपकी रहम, आप ना सिर्फ एक फातेह कमानदार हैं बल्कि रियासत के पासदार उमरा के भी अमीर हैं। हम आपसे माफी की तलबगार हैं। बहुत आला। मोहतरम, सांसद किले की मुश्किल सिवास में आपका आराम करना हमारे लिए बाइस शर्फ होगा। आराम करने का वक्त नहीं है हुसामुद्दीन का राजा। कंगेरी गद्दार फरार हो चुका है। रियासत के गद्दारों और दुश्मनों के इबरतनाक अंजाम तक आराम के लिए कहीं रुकना हराम है मुझ पर। कंगेरी आपके सिपाहियों से फरार होने के बाद मेरे पास पनाह लेने आया था। रियासत के और आपके हुक्म के खिलाफ जाने की वजह से। सिपाहियों, उसके बाद हमने अपनी तलवारें उसके और उसके सिपाहियों के आर पार कर दी जो उसे बचा कर लाए थे।
तो ये उसकी है। उसी की है अमीर हजरत। ये दस्तार भी कमयेरी की है। जब उसका सर उतारा तो ये उसने पहनी हो। मान ले बस। हाँ ना। आला, रियासत की ये खिदमत अंजाम देने पर इनाम जरूर मिलेगा तुम दोनों को। अमीर हजरत, हमारा इनाम आपका जंगी खैमा सिवास की सरजमीन पर कायम करना होगा। हम मुंतजिर हैं आपके। सांसद पेशकदमी से पहले वहां कुछ देर आराम करके हमें इज्जत बख्शिए। आला, कायराल की अमीर हजरत, सिपाहियों को इत्तला कर दो, हम सिवास में कुछ देर आराम करेंगे। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। शिकार करते हुए शिकार हो गए हैं हमारे दरमियान, सरहदों के अंदर, और इस पूरी दुनिया में मौजूद लोग हमारी रियासत से हसद करते हैं। मजीद ये कि मंगोलों के हमलों का खतरा हमेशा हम पर मंडराता रहता है। मेरे बाद रियासत का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होना चाहिए। सुल्तान को कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी छोड़ी हुई रियासत में हर जगह गीदड़ मौजूद है बाबा, जो हमें अपने महल में भी नहीं रहने देते। मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत दे यारा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान? ओह, तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान के यहाँ कयाम का सुनकर मिलने चला आया आपसे। खुशी मेरे लिए है सुल्तान। तशरीफ रखें। मोहतरम इब्नुल अरबी साहब, सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रियासत के गद्दारों की वजह से मैं अर्तुगरुल सरदार की मौत का हुक्म देने वाला था। शुक्र है आपने मेरी रहनुमाई फरमाकर अर्तुगरुल सरदार को बचा लिया, और अब हम उन्हीं के कबीले में उनकी इजाजत से पनाह लिए हुए हैं। ये पहुंचता है तो वो अल्लाह ही के हुक्म से पहुंचता है सुल्तान। वही साहिब अजमत है और हर शय पर कुदरत रखता है। अगर मेरे वसीले से कुछ बेहतर हुआ है तो ये उसी की मेहरबानी है। बेशक हजरत। अर्तुगरुल सरदार रियासत को गद्दारों से पाक करने के लिए तेज वक़्फ़ है और हमें बचाने के लिए भी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। मगर यहाँ गुजरता है जैसे कि अपनी आंखों के सामने अपनी ही रियासत की बर्बादी देखना और कुछ ना कर पाना। सूरज के तुलू होने से पहले अंधेरा बहुत गहरा होता है। सही बात है। रियासत की बका के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल पर हमें सब्र करना चाहिए सुल्तान। हर वो इंसान जो अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए मुश्किलात का सामना करता है, वो हमेशा अल्लाह की रहमत से सरशार रहता है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। जालिमों और गद्दारों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम वो दिन जरूर देखेंगे, क्योंकि अपने महल से और कोनिया से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
खिजा के बाद बहार आती है सुल्तान। आप जल्द महल वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। पैगंबर अकरम के ऐलान नबूवत के बाद हमारे नबी और उनके साथी सहाबाए कराम बदतरीन जुल्म और सितम का शिकार रहे। मुशरिकीन ने रास्ते में कांटे बिछाए, उन पर कूड़ा करकट फेंका गया, बहुत जुल्म किया गया, उन्हें जादूगर, शायर और बहुत कुछ कहा गया, हर तरह का नुकसान पहुंचाया। तकालीफ और जुल्म इस नबीयीन को अपना महबूब शहर मक्का छोड़कर हिजरत करनी पड़ी मदीने। ये सूरत हाल उनके लिए बहुत तकलीफ दे थी। अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। नबी करीम को उनके सब्र का फल उनकी जिंदगी ही में अता कर दिया गया। जहां उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी गई थी, यह बनकर दाखिल हुए। खुतबा हज बैतुल्लाह के अजीम शान मजमे में रूह परवर बयान फरमाया आपने। वो जहां भी तशरीफ ले गए वहां के लोगों ने दीन इस्लाम को अपनाया। सब्र करना फतहमंदी है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है सुल्तान। आप आलम इस्लाम को अजीम देखना चाहते हैं, ना चाहते हैं। आप यकीनन इस मुकद्दस मकसद के अजीम मर्द मुजाहिद हैं। इत्मीनान रखना चाहिए आपको। इंशाअल्लाह आपकी और अर्तुगरुल सरदार की तमाम कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी और अल्लाह की मदद से गद्दारों का जल्द खात्मा हो जाएगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से कोनिया के लोग आपका शानदार इस्तकबाल करेंगे। बयान ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। इसके हर लफ्ज ने उम्मीद दिलाई है मुझे। अल्लाह आपसे राजी रहे। अल्लाह हमारी रियासत और अवाम को दवाम बख्शे और सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। आमीन आमीन। उठो बेटे। ये सूंघ लीजिए हफ्सा खातून, सांस लीजिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी आपकी। कहीं मेरे बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है। सब ठीक हो जाना चाहिए यार। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हफ्सा खातून, बस आप हिम्मत रखिए। हफ्सा, तुम्हें आराम की जरूरत है मेरी बहन। बेटी, ए मेरे अल्लाह, इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। हफ्सा खातून की बीमारी की खबर मिली तो मैं इनकी अयादत की। अब पहले से बेहतर है, सेहतयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपली खातून, बमसी, बमसी सिपासालार, हफ्सा खातून की तबीयत मजीद बिगड़ रही है। आपका कहना ठीक है महापरी खातून, कर सके। फिलहाल हमारी पहुंच में कोई तबीब नहीं। ये बुलवाएगी कोनिया में। वहां हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद ने अलाउद्दीन शिफा खाना बनवाया था। वहां बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद है। हफ्सा का इलाज माहिर तबीब की निगरानी में बेहतर किया जाएगा। तो क्या वहां
वहां जाकर हफ्सा की और मेरे बच्चे की जिंदगी बच पाएगी? वो शिफा खाना सिपा सलार। अल्लाह ने चाहा तो हफ्सा भी वहां मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी। महबरी खातून ने ठीक कहा, मैं भी मुत्तफिक हूँ। हफ्सा खातून को शिफा खाने में इलाज की बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। आर्तुर भाई, ये कैसे मुमकिन होगा? कैसे ले जाएंगे वहां? मुझे यहाँ सुल्तान की हिफाजत पर मामूर किया गया है, कबीला नहीं छोड़ सकता मैं। और फिर अगर मैं वहां चला भी, हफ्सा का इलाज कैसे होगा? तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो बंसी। मैं अपने सबसे बहादुर सिपाही और खवातीन को इनके हमरा भेजूंगा। ओके चलो। मैं खुद उन्हें मकतूब तहरीर करूंगी। वहाँ के तमाम वालिदीन हमारे वफादार हैं चल, और अच्छा है। हमारा एहतराम भी करते हैं। मेरी जानिब से मकतूब पाकर हफ्सा का वो बेहतर तौर पर ख्याल रखेंगे। चलो एटलीस्ट कुछ तो अच्छा कर हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इसके लिए। ये ना एक गयासुद्दीन काई कबीले में मौजूद है। मैंने गुलाल को सिवास बुला लिया है। अब उसकी जगह तुम किले के जिम्मेदार हो। तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों को लेकर काई कबीले पर हमला करोगे। रियासत के तहफ्फुज़ के लिए सुल्तान और उसकी माँ को मौत के घाट उतारना है तुम्हें। उसके बाद अर्तुगरुल के पीछे जाना और उसे भी खत्म कर देना, और अगर कोई मुजाहिमत कर देना। इतना आसान नहीं बक्सी है है यार। और भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अपने पास। आओ तो सही तुम काई कबीले, और मजा आएगा। आ जाओ। मुझे जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया। सुल्तान काई कबीले में मौजूद है। अमीर सादुद्दीन की तरफ से। खैरियत तो है जनाब। अमीर हजरत ने मुझे सिवास बुलाया है। सिवास में क्यों बुलाया है? वहीं जाकर मालूम होगा। मेरी गैर मौजूदगी में। शायद समझ गए। तो फिर आप कब रवाना होंगे जनाब? फौरन। मेरे साथी मुहाफिज अभी बुलाओ यहाँ। जैसा आपका हुक्म। आए तो मुश। मेरी वापसी तक कुछ तब्दील नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? काई कबीला और हानली बाजार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, और ना रिवायात पामाल करना। जानते हो ना ऐसा करने वालों का अंजाम क्या होता है? या जनाब। ये ना समझ गया, बड़ी जाना नहीं चाहिए तो इसको और क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्तुगरुल सरदार। क्या हालात है हुसामुद्दीन साहब? आपका मंसूबा कामयाब हो गया। अमीर कवियरी की दस्तार और अंगुश्तरी देखकर कोपैक ने फौरन हम पर एतमाद कर लिया। बहुत अच्छे।
उसके लश्करी खैमे की क्या सूरत हाल है? उन्हें लश्करी खैमे और तमाम इलाकों की तफसीलात समझा दी हैं और उसका नक्शा भी बना लिया है। बहुत महफूज मकाम पर है उसका लश्करी खैमा। सादतीन की मौत के बाद कमान मैं संभाल लूंगा। उसके बाद लश्कर में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमीर तोगान आपको उसके खैमे तक ले जाएंगे। रात में खैमे के गिर्द और अतराफ में वो पहरा बढ़ा देते होंगे। हम खैमे में उस वक्त दाखिल होंगे जब उनके गुमान में भी नहीं होगा। कुपैक को हम सुनाएंगे जब उसे तवक्को नहीं होगी। एक बार कुपैक मर गया तो लश्कर की कमान आपके पास आ जाएगी और हम बहिफाजत निकल जाएंगे वहां से। पूरी तरह तैयार हूं मैं। किसी भी नागाहानी सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए बगैर आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं। खुद को काबू में रखिएगा हुसामुद्दीन, अमीर तुगान को मार डालेगा। उसको जरा भनक पड़ी ना। सुल्तान के लिए ज्यादा अहम है। अगर हम शहीद हो भी जाएं तो आपको पैक के साथ रहकर सुल्तान को कभी अकेला न छोड़िएगा। हमारी रियासत आप जैसे बाहिम्मत जवानों की वजह से हमेशा कायम रहेगी। अमीर हुसामुद्दीन, हमले का सही वक्त यही है। अब वक्त आ चुका है तलवारों के निकालने का। कुपैक की इस फतह को हम शिकस्त में बदल देंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन। तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए शिफा खाना जाना ज्यादा बेहतर होगा। उनके पास सब सहूलियात मौजूद हैं और रियासत के बेहतरीन मॉलिज भी है वहां परी खातून का और दूध भी होगा तुम्हारे पास, जिसकी वजह से साथी तौर पर तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बमसी, जिस जगह मैं पहले कभी नहीं गई। हफ्सा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वहां अकेले भेज दूंगा? क्या ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है? हफ्सा, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर आपकी गैर मौजूदगी में हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? हफ्सा, ऐसा नहीं कहते। ऐसा क्यों सोच रही हूँ? खैर आखिर से कभी नहीं वापस आओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बमसी। हफ्सा, तुम देखना कि ये मुश्किल भी जल्द गुजर जाएगी। हम अपनी औलाद के साथ बहुत जल्द खुशियां मना रहे होंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, सब ठीक हो जाएगा हफ्सा। ठीक है बमसी, मैं जाऊंगी। इसको सच्चाई मालूम पड़ेगा बस।
काय का विलेज जाना चाहिए यार, मजा आ जाएगा। मालूम पड़ेगा। हाँ। तो सपना आ जाए। इसको डाउट्स तो बहुत है अभी। देखो गुनाल, ये हादसा भी उसी वक्त हुआ जब मैं सफरी जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। बदबख्त, यानी वो असल गद्दार है जो रियासत के लिए जान कुर्बान करने वाले अमीर को कत्ल करना चाहता है। ठीक समझे तुम गुनाल, ठीक समझे। और यही वजह है कि रियासत के तहफ्फुज़ के लिए उसका मरना जरूरी है। गुलाम सरदार, सादतिन रियासत के लिए नहीं, अपनी बका के लिए काम करता है। तुम हामी चुन लो, किले का फातेह और सरदार आला अपने बल पर बना हुआ है, और अब रियासत के हुक्म पर बिना खून बहाए ये सब तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे यकीन है कि कारा जैसा किला जिस सरदार के सुपुर्द किया जा रहा है, वो अपने खून के आखिरी कतरे तक हिफाजत करेगा इसकी। समझ नहीं आ रहा सरदार अर्तुगरुल, या फिर मुझे किलेदार बनाने वाला, बाप से भी ज्यादा प्यार देने वाला अमीर सादतीन झूठा है। अगर सरदार अर्तुगरुल से होगा, हर सूरत मालूम करना होगा। चले जा कभी, कहीं कभी नहीं जा चलेगा। जा जा, मजा आ जाएगा। चलो जवानों, चलना होगा हमें। आज का दिन रियासत का हक अदा करने का दिन है और हमारी जिम्मेदारी बहुत अजीम है। मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का कातिल, उनका गद्दार बेटा गयासुद्दीन और उसकी मां बहुत जल्द अपने अंजाम। इन गद्दारों ने इस वक्त पनाह ली हुई है अर्तुगरुल जैसे गद्दार के कबीले में। गद्दारों का अंजाम मौत है। इज्जत मां अमीर सादतीन रियासत का इस्तेहकाम और अमन चाहते हैं। कैसे भड़काते हैं ना लोगों को झूठ बोल बोल के। रियासत के बहादुर सिपाही हो जो उसके तहफ्फुज़ के लिए जान की बाजी लगाते हो। अगर हम दुश्मन की तरह गए तो सुल्तान फरार हो सकता है, लेकिन हम सुल्तान के हुजूर सिपाही के तौर पर पेश होके उसे जान से मार देंगे। हमसे नहीं आने देगा बस। सुल्तान, उसकी मां और कई कबीले का हर शख्स और सुल्तान का पूरा खानदान आज मौत के घाट उतारा जाएगा। अमीर सादतीन जिंदाबाद! अमीर सादतीन जिंदाबाद! चलो फिर दरवाजा खोलो। हम तैयार हैं भाई। हमेशा की तरह जहां। अल्लाह हमें फतहयाब करे। आमीन मेरे भाई। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जज़ाकल्लाह तुर्क। अल्लाह सुरखुरू फरमाए। इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह की अमान में भाई। इंशाअल्लाह मेरे भाई।
मेरी जान और जिंदगी रियासत के लिए वक्फ है अर्थरुल। अल्लाह रियासत और हमारी मदद करे। आमीन आमीन। हमारी ये जंग उनके लिए है जिनसे हादुल खवातीन के लिए, और उन जवानों के लिए जिन्होंने इस राह में जामे शहादत नोश किया, और रियासत के लिए। यही दिन है बहादुरों। अल्लाह हमें कामयाब फरमाए। आमीन आमीन। चलो। आ गया। स्माइल देख रहे हो? शैतान। खुश आमदीद अमीर हजरत। खुश आमदीद अमीर हजरत। खुश आमदीद अमीर हजरत। खुश आमदीद अमीर हजरत। शुक्रिया हजरत। तशरीफ रखिए। हुसामुद्दीन, तुगान सरदार कहाँ है? वो लश्कर की जरूरियात की वजह से यहाँ शिरकत से कासिर थे। काम पूरा करते ही हाजिर हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें अमीर हजरत। आला आला। मैं हुसामुद्दीन कराजा और आप मुअज़्ज़ज़ीन के दरमियान खुद को पाकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा दिन में दुखी होगा उनका। आपके इल्म में होगा कि रियासत की खातिर अहम तरीन जंग करें अमीर हजरत। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन 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 आमीन। हम दुश्मन की हिर्स व हवस को उसके साथ ही दफन कर देंगे। सामसद किला जल्द फतह होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन 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 आमीन। लेकिन इस फतह के अलावा मैं कुछ अहम मालूमात आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। अब क्या? किसका खून हलाल हो चुका है? अमीर सादतिन का। खुशामदीद अर्थरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। हालात कैसे हैं अमीर तुगा? सादतिन कोपैक अपने हवालियों के साथ खैमे में है, क्योंकि हुसामुद्दीन कराचो को किसी पर भरोसा नहीं। सादतिन की मौत के बारे में सिर्फ वही जानते हैं, और हमारे ये दो कमांडर। ठीक है, सादतिन को बचाने के लिए जब उसका लश्कर नहीं होगा तब मैं उसके खेमे में दाखिल हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर जंजीर होगी उस खद्दार को अंजाम तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कुव्वत अता फरमाए। आमीन। मुझे वापस जाना है। आप
सादुद्दीन कोपैक मेरी राह देख रहा होगा। आपके लिए सिपाहियों के लिबास लाए हैं हम। ये कमांडर आपको अपने साथ लेके सादुद्दीन कोपैक के खैमे तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मदद फरमाए, आमीन। अरे यार लौट जा। नहीं नहीं ये वो नहीं है, मेरे को लगा कुनाल है। ये कहीं जा रहे हैं ना, लेकिन इतने लोग के साथ, बहुत लोग के साथ जा रहे हैं। इसका लेकिन प्लान क्या है वो बोलेगा ना कि मैं तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ। पहले सुल्तान का वो क्या जुड़ेगा। आप सब जानते हैं कि मैंने ही कम उम्र सुल्तान को अमित की जंग पे जाने से रोका था, वरना उनका पूरा लश्कर जान से जाता। जल्द ही सांसद की फतह के कामरान होंगे। मेरा इरादा है कि सुल्तान को इस जंग में भी जाने से रोक दूं। बेहतर होगा ये, कम उम्र सुल्तान को हम जंग पर भेजकर अपने लश्कर को खतरे से दो चार नहीं कर सकते। अरे बाबा, जहाँ पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, कमजोर लश्कर मुश्किलात और बढ़ा देगा। मुजाहिर है अमीद की जंग पर जाके हमारा लश्कर अजीम फतह से हमकिनार होगा इंशाअल्लाह अमीर हजरत। इसको डाउट है। और इस तरह मंगोलों के खतरे से भी महफूज हो जाएगी हमारी रियासत। आखिरी सांस तक आपके साथ हूं मैं। मेरी जान आपके लिए। हाजिर हो सकता हूँ अमीर हजरत? आओ तो गान। मैं इस शूरा को निहायत अहम मालूमात पर एतमाद में लेकर यह बता रहा था कि कम उम्र सुल्तान को आराम से महल में मजे करने दो, ताकि हम सिपाही अरे बाबा, अरे बाबा, सब जगह जाल बिछ रहा है। अभी गुनाह को एक बार सच मालूम पड़ जाए, उससे वही वही मार देगा, वही मार देगा, सीधी बात है। पर मेरे को ऐसा ना हो कि अर्तुल पहुंचे और गुनाह उसको बचाने पहुंच जाए यार। वो भी एक हो सकता है स्कोपेक को, फिर उल्टा हो जाएगा। राइट, सही बात है। बट अभी वही आगे देखेंगे, क्योंकि अभी सीन क्या हो रहा है ना कि हर अभी वो वामसी और इन लोग सब लोग वो भी थोड़ा ये है, क्योंकि हफ्सा को लेके। बट मुझे चाहिए कि अभी है ना, नहीं लेकिन वो अपने फर से पीछे नहीं हटेगा, वो करेगा बराबर से, बोलते ना छोड़ेगा नहीं वो। यार सही पर वही कितना प्लानिंग चल रहा है, वो बस हो जा रही है ना। कोपेक ना दिमाग में जा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब कितना। बट अभी इन लोग दोनों नहीं फंसनी चाहिए यार, क्योंकि ये बहुत इन लोग मतलब बोलते हैं ना सुल्तान के बहुत करीब जो ये सब से देख रहे हैं ना बराबर, मेरे को डाउट आ रहा है कि कोपेक बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा शातिर है कोपेक। वो ना 4 कदम आगे देख लेता है हमेशा। पर अभी यार बस हो गया, कोपेक कैसे भी करके खत्म हो जाएगा। हो जाएगा अभी कुछ तो होगा। सब इतना प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि अर्तुल का भी टारगेट ही है, वो तो अर्तुल खत्म करके छोड़ेगा कुछ ना कुछ। वो तो कैसे भी हो जाएगा अर्तुल। और ऊपर उसके पास तो वो भी है, लेटर भी है, तो अभी ना आओ ना तो वो बता देगा। तो सुल्तान नहीं बोला, अब तू बोल क्या करता है? अब तो बोला, अब तो क्या करेगा वो। चलो देखेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन।